हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। हम में से कितने लोग हैं जो बेंगलोरियन हैं? कोई भी नहीं है? नहीं, हम बेंगलोर में कुछ ना कुछ ख्वाहिश से आते हैं। मेरी भी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैं भी बेंगलोर पे शिफ्ट हुआ। सोचा अच्छे से जॉब करूँगा, सेटल हो जाऊँगा बेंगलोर में, नहीं तो अपने गांव में घर बनाऊँगा, यहाँ से अच्छी सी कमाई करके। काफ़ी सोच के साथ काफ़ी प्लानिंग के साथ बेंगलोर में आया था। कुछ लोग हैं अपने घर बार छोड़ के फ़ॉरेन के लिए जाते हैं, वहाँ पे काम करेंगे। कुछ लोग मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो हर बंदा एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो हमेशा एक ख्वाहिश, एक ख्वाब, कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो आगे जाकर सफल हो या ना हो, पर हम उसका प्रयास ज़रूर करते हैं कि जो भी ख्वाब हमने देखे हैं, जो भी ख्वाहिश हमारे अंदर है, वो पूरा हो। हालेलुया। जब मैं भी बेंगलोर में आया था तो यही सब सोच के आया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा, जो कुछ ना कुछ बनूँगा। कोई अच्छी सी IT कंपनी में जॉब करूँगा, 4-5 साल जॉब करूँगा, पूरी मेहनत से करूँगा, और उस कंपनी से मुझे फ़ॉरेन कहीं पे भेजेंगे और वो फ़ॉरेन में जाके वहाँ पे भी अच्छे काम करूँगा और सेटल हो जाऊँगा। तो जब ड्रीम्स हमेशा छोटे से ही शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद बड़ा होता ही जाता है। हालेलुया। तो मेरी भी वैसे ही कुछ ड्रीम्स थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हुआ ऐसा कि सोचा कुछ और बन गया कुछ IT कंपनी में जॉब करूँगा सोचा, परमेश्वर की मर्जी कुछ और थी और मैं पास्टर बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अब्राहम के बारे में हम सोचते हैं। अब्राहम की कहानी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे उसकी ज़िंदगी, उसकी जर्नी एक बहुत क्या बोलते हैं, इट्स लाइक बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझको। हालेलुया। अपनी भेड़ों को चराने के लिए एक जगह पे जाता है, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पे परमेश्वर उसको कहता है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अब अगर जेनेसिस आपके पास बाइबल है तो पढ़ के देखिए, जेनेसिस 12 चैप्टर 1 से पढ़ के देखिए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश को, अपने लोगों को छोड़ दो, अपने पिता के परिवार को छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुम्हारे नाम को प्रसिद्ध करूंगा और तुम्हारे नाम का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए करूंगा। हालेलुया। ये चीज़ें परमेश्वर अब्राहम को देख के कहता है, मैं तुम्हें आशीर्वाद करूंगा और मैं तुम्हारा प्रयोग करूंगा दूसरों को आशीष देने के लिए, दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए। हालेलुया। ये एक ऐसी आवाज़ थी जिसको सुनकर अब्राहम को लगा मुझे इनकी बात माननी चाहिए। जब खाली आवाज़ सुनी उसने, इधर उधर देखा तो कहीं पे भी कोई भी दिखा नहीं है, पर उसको इतना विश्वास था जो मेरे साथ बोल रहा है ये कोई मामूली नहीं है, बंदा नहीं है, ये कोई ऐसा है जिसके पास कुछ भी करने की शक्ति है और मैं इनसे दूर नहीं भाग सकता। ये जो कहता है मुझे करना ही होगा, अगर मैं करूँगा तो मैं आशीष पाऊंगा, इसके जहन में था। हालेलुया। इसके जहन में था, इसलिए वो उस बात को माना, परमेश्वर की बात को माना और घर गया। वो घर जाके सारा को बोला, सारा चलो हमें जाना है अभी। हालेलुया। तो जब सारा ने ये बात सुनी, फटक से वो भी रेडी हो गई जाने के लिए। लौत सुना, लौत भी रेडी हो गया जाने के लिए। हालेलुया। इस चीज को हमें समझने की बहुत जरूरत है। कोई भी ऐसा इसलिए क्यों मान गया? अगर हम देखेंगे बाइबल में
सारा एक ऐसी वाइफ नहीं थी जो हर बात मानेगी इब्राहिम की। अगर आप देखोगे तो इब्राहिम नहीं चाहता था हगाई के साथ रिश्ता बनाए और एक बच्चा पैदा करे, बल्कि वो उसने इसलिए किया क्योंकि सारा ने उसे मजबूर किया था। तो सारा की चलती थी, सारा कर सकती थी, नहीं जाएंगे हम, पर इस सिचुएशन में सारा ने वो कुछ नहीं किया, बल्कि इब्राहिम की बात मानना ही सही समझा। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? आपके जीवन में परमेश्वर की मर्जी हो तो आपके अगेंस्ट कोई भी नहीं खड़ सकता। हमें सबसे पहले हर चीज में परमेश्वर की मर्जी को ढूंढना चाहिए। हालेलुया। आज का जो मेरा मैसेज का टाइटल ये है, रोड टू सक्सेस। हालेलुया, अ जर्नी टू सक्सेस। इब्राहिम की सक्सेस की ये जर्नी हमारी भी जिंदगी बदल सकती है। हालेलुया। सारा सुनते ही वो भी फटक से रेडी हो गई जाने के लिए, एक क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि जब परमेश्वर ने उसके जीवन में अपनी मर्जी बयान की, उसी समय पे इब्राहिम के फेस पे एक ऐसी चमक आई जिसको देखकर कोई भी उसे मना नहीं कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होता है कभी कभी। आप देखिए ना, जो भी बंदा बहुत ज़्यादा प्रेयर करता है, जो भी बहुत आराधना में रहता है, उससे कोई जल्दी से ना नहीं कर सकता, उससे जल्दी से कुछ भी कोई उसकी बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की एक छाप उस पे रहती है, जिसको एक नूर जो कहते हैं ना हम, उस पे रहती है, जिसको देखने के बाद हमें लगता है यार इसको नहीं बोलना चाहिए, हमें इसको ना नहीं करना चाहिए, ये जो कहता है वो करना ही चाहिए। हालेलुया। एक ऐसे फीलिंग हमारे अंदर आ जाता है, एक डर सा फीलिंग आ जाता है, नहीं यार उसने कहा तो मानेंगे। हालेलुया। तो एक ऐसी फीलिंग आ गई सारा के अंदर, नहीं अब इसने कहा है जाना है तो हम जाएंगे। हालेलुया। एक बार भी सारा ने कहीं पे भी नहीं पूछा कहाँ जा रहे हैं हम। तो आते समय इब्राहिम ने भी जरूर सोचा होगा कि अगर कोई पूछेगा तो कहाँ जाएंगे, तो क्या बताएंगे, उनको क्या एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ जा रहे हैं बताएंगे। और इस सिचुएशन में देखिए, सारा ने एक सवाल नहीं पूछा, जल्दी से रेडी हो गई, उसके साथ जाने के लिए रेडी होगी। तो मेरा कहना मैं ये चाहता हूं, जब परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में होगी, उस समय में जो आपके साथ है, जिसकी मर्जी आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, वो आपके साथ खड़ा होगा। मेरा एक फैमिली है, तो मेरे को देखना चाहिए कि मेरी वाइफ की, मैं कुछ भी करूं उस पर मेरी वाइफ और मेरे पेरेंट्स की मर्जी हो। अगर उनमें से किसी की भी मर्जी नहीं हुई तो मैं उस चीज़ को पूरे दिल से नहीं कर पाऊंगा। वो मुझे दुख देता ही रहेगा। हाँ, बहुत सारी बात होता है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ और कभी कभी कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे फैमिली का एक ओपिनियन उसमें आ जाता है, और जिसको सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा फील हो जाता है। फिर भी मैं परमेश्वर के लिए भी चीज़ें हो मैं कर देता हूँ। पर इस समय पे एक ऐसा व्यक्ति है इब्राहिम, जिसने इस परमेश्वर को पहले कभी नहीं देखा, पहले कभी इसकी आवाज नहीं सुनी, इसको कभी नहीं एक्सपीरियंस किया। मैंने तो काफी बार किया है परमेश्वर को एक्सपीरियंस। हालेलुया। मैंने कभी उनकी आवाज नहीं सुनी, ना ही मैं उनको देखा हूं, पर मैं बाइबल को अच्छे से पढ़ता हूं और मैं अच्छे से प्रार्थना करता हूं और मैं उस चीज को फील कर पाता हूं। हालेलुया। पर इब्राहिम ने ये ऐसा कुछ भी फील नहीं किया है इससे पहले। तो इब्राहिम के लिए अगर किसी का ओपिनियन उसकी राय के अगेंस्ट हो, उसके डिसीजन के अगेंस्ट हो, तो शायद इब्राहिम के लिए मुश्किल हो सकती थी उस चीज़ को फॉलो करना। पर देखिए, परमेश्वर का मर्जी को, परमेश्वर की उस राय को, उस एडवाइस को जब इब्राहिम मानना चाहा, उसी टाइम क्या हुआ, उसके जितने भी लोग थे, उसकी वाइफ थी, उसके परिवार थे, वो कुछ भी कर नहीं पाए।
हालेलुया, हालेलुया। शायद उसके परिवार ने उनको इनकार किया रहेगा, पर उस टाइम पे सबसे ज्यादा किसकी मर्जी की जरूरत थी? उसकी वाइफ की, क्योंकि उसको लेके ही इब्राहिम को जाना था। हालेलुया, हालेलुया। तो इब्राहिम को अकेले नहीं जाने को कहा, तुम्हारा जो है तुम लेके अपने पिता का परिवार छोड़ के तुम जाओ। तो सारा का मानना बहुत जरूरी था, और जैसे ही इब्राहिम ने कहा वो माना। हालेलुया। तो वैसे ही जब परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में होगी, आप जो भी करोगे, हालेलुया, उसमें अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो आपका परिवार, आपकी वाइफ, आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी। जिसका आपको सबसे ज्यादा जरूरत है वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। जैसे बच्चे हैं, शादीशुदा नहीं हैं, उनके साथ आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? क्या रहेगा? अपनी फैमिली मेंबर का हाँ कहना, उनका साथ आपके लिए जरूरी रहेगा, और उनका साथ आपके साथ होगा। जब आप जो करोगे उसमें परमेश्वर की मर्जी हो तो आपके उस काम पे आपके फैमिली का साथ होगा। हालेलुया। आप उनका साथ हो, इसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर मैं ये काम करूं और मेरा परिवार मेरे साथ रहे। जिस काम पे आपकी मर्जी हो उस काम पे मैं कर पाऊं, उसकी मर्जी के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारी जीवन भी एक ऐसी ही जर्नी है जहां पे हमें नहीं पता हम कहां जा रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। हालेलुया। कल फिर जाते हैं, कल फिर आते हैं। बस इसके सिवा हमें कुछ नहीं पता। मुझे काम जाना है, मुझे वापस आना है घर पे, बच्चों को फीस भरना है, उनको स्कूल लेके जाना है, वापस लेके आना है। बट इसके सिवा हमें कुछ भी नहीं पता कि हमारा जीवन जा कहां रहा है। तो हम एक टूर पे हैं हमारे लाइफ की, जहां पे हमें अपनी मंजिल का नहीं पता, बस हम चलते जा रहे हैं। एक उम्मीद है हमारी मंजिल, हमारी जो यात्रा है उसमें सब अच्छा होगा, बस हम उम्मीद के साथ चलते हैं, पर हमें कभी भी डेस्टिनेशन नहीं पता। आई एम सॉरी। हालेलुया। वैसे ही अब इब्राहिम अपना घर छोड़ के लौत में साथ आ रहे। काफी लोग लौत के बारे में बातें करते हैं कि लौत को परमेश्वर ने नहीं कहा था लेके जाने के लिए, पर मैं जब इस वचनों को क्लियरली देखता हूं, ये लौत गया क्यों? कभी कभी हमें इंसानों की भी जरूरत पड़ती है। हालेलुया। हमें अच्छा लगता है कि हमारे जर्नी में हमारे साथ कोई अपना हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो आप? अब जा रहा है इब्राहिम एक जगह पे, और इब्राहिम को देखते ही लौत को कुछ पता चला कि इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो लौत ने कभी जिंदगी में इब्राहिम को इस सिचुएशन में नहीं देखा, इस रूप में नहीं देखा। इसके चेहरे पे एक ऐसा एक नूर है जो इसने कभी नहीं देखा, और उसको भी लगा मैं इसके पीछे जाना मेरा ज़रूरी है मेरे जीवन के लिए। और उस टाइम पे वो एक क्या बोलते हैं, एक निर्णय लेता है कि मैं जाऊंगा इब्राहिम के साथ, अपने मामा के साथ जाऊंगा। हालेलुया। आपके इस जीवन के इस प्रयाण में लोग आपके साथ ऐसे लोग जोड़ेंगे जिसको देख के आपको लगेगा ये क्यों मेरी जिंदगी में आया, ये मेरी जिंदगी में किस लिए आया है, इसका काम क्या है मेरी जिंदगी में। हालेलुया। कभी कभी कुछ लोग हमें ऐसे चोट पहुंचा के चले जाते हैं, हमें लगता है ये आया ही क्यों मेरी जिंदगी में। परमेश्वर कभी भी किसी को हमारी जिंदगी में विदाउट एनी रीजन नहीं छोड़ता।
हर एक बंदे के साथ हर एक सिचुएशन में हमें एक ऐसा मौका मिलता है जहां पे हमें सीखने को कुछ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इब्राहिम, अगर शायद वो अकेला चाहता तो शायद उसका मैन पावर कम होता। इब्राहिम परमेश्वर को मानता था, उसे पता था जो मुझे अपने घर से बुलाकर एक ऐसी देश पे लेके जा रहा है जहां पे वो मुझे आशीर्वाद देगा और मेरा प्रयोग करेगा इस दुनिया का क्या बोलते हैं, दुनिया को आशीष देने के लिए। वो परमेश्वर अगर मेरे साथ रहेगा तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसे पता था जिसने मुझे बुलाया वो मुझे प्रोटेक्ट भी करेगा। फिर भी लॉत का उसके साथ रहना कुछ ना कुछ तो मान्य रखता था, कुछ ना कुछ। हालेलुया। कभी कभी मैं कुछ काम के लिए जाता हूँ ना, कभी पे मैं किसी को साथ में लेके जाता हूँ, किसी ब्रदर को बोलता हूँ आजा यार मेरे साथ चल। उसका कोई काम नहीं रहता, उससे कुछ भी नहीं करवाना रहता, बट मुझे लगता है कि अगर वो साथ में रहेंगे तो जर्नी बातें करते हुए इजीली कट जाएगा। मैं लेके जाता हूँ। अकेले जाने से एक जना जा साथ हो मुझे फील होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को कुछ सोच के ही लॉत को उसके साथ जोड़ा था। हालेलुया। आपके जीवन में, आपके प्रयाण में भी लोगों को परमेश्वर लोगों को जोड़ेगा आपके चंगे के लिए और आपके कुछ अच्छे यूज के लिए वो छोड़ेगा, जो आपके साथ रहेगा, आपकी बातें मानेगा। हालेलुया, हालेलुया। लॉत ऐसे ही नहीं गया। परमेश्वर की अगर मर्जी ना हुई होती तो कभी भी लॉत उसके साथ नहीं जाता। उस बंदे का एक टाइम है, इतना टाइम तक। हालेलुया। प्लीज मोबाइल साइलेंट पर रखो। हालेलुया। एक बंदे का एक टाइम रहता है, इतना टाइम तक वो साथ में रहेगा, उसके बाद चले जाएगा। हमारे जीवन में उसका इंप्रेशन, हालेलुया, उसका यूज, उसका काम हमारे जीवन में जब तक होना रहेगा तब तक वो हमारे साथ रहेगा। यूदस की जरूरत नहीं थी कहीं पे भी। परमेश्वर को यूदस की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर को पता था मुझे 11 ही शिष्य चाहिए जो मेरे बाद जिसको मिनिस्ट्री करनी है, मेरे बाद जिसको गवाही बनना है, इसके लिए 11 ही चाहिए। बट 12वां यूदस इसलिए था क्योंकि उसका एक यूज था और उस यूज के बाद वो चला गया। वैसे ही हमारे जीवन में भी लोग आएंगे, जब तक उसका काम रहेगा हमारे जीवन के लिए, हमारे उस जर्नी के लिए, तब तक वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का निर्णय है। आपके साथ खड़ेंगे, आपके साथ बहुत लोग आएंगे, बोलेंगे भाई मैं खड़ता हूं तुम्हारे साथ, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, बहन मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम्हें कुछ भी हो मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक परमेश्वर की आज्ञा ना हो तब तक वो आपके साथ रहेगा, आपके सब काम आएगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कभी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि मैं अकेला पड़ गया हूं लाइफ में। जब आप परमेश्वर की आवाज सुन के आपके जीवन में आप ट्रैवल करना शुरू करेंगे, अपने जीवन को बिताना शुरू करेंगे, तब आपके जीवन में जो जो चाहिए सही सही टाइम पे आपके जीवन में आता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो? आपको समझ में आ रहा है? आपके समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप। इब्राहिम एक रोड से दूसरे रोड को नहीं ट्रैवल कर रहा, वो
एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप तक नहीं ट्रैवल कर रहा वो, एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन तक नहीं ट्रैवल कर रहा वो, बल्कि सिटी आफ्टर सिटी, स्टेट आफ्टर स्टेट, कंट्री आफ्टर कंट्री ट्रैवल कर रहा है। हालेलुया। सिटी, स्टेट, कंट्री ट्रैवल कर चुका है वो। उसको पता नहीं है कि जाना कहां पे है, बस किसी ने कहा उसको जाना है, वो निकल के, मुझे नहीं पता कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, सीधा जाना है या पीछे को मुड़ के जाना है। घर से निकला, सीधा चलना शुरू हो गया। उसको पता है कि जिसने मुझसे बात की वो मुझे सही जगह पे लेके जाएगा, और जब तक मुझे उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाएगा तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। वैसे ही आपके जीवन में जो परमेश्वर ने अच्छा काम शुरू किया है, जब तक वो खत्म नहीं करेगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। समझ में आ रहा है? कभी भी किसी भी स्टेट पे, किसी भी जगह पे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, सोच के कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मेरी जिंदगी यहाँ पे खत्म हो चुका है। आपने परमेश्वर को मानना शुरू किया है, उसके वचनों को फॉलो करना शुरू किया है, आपने एक निर्णय लिया है कि मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, परमेश्वर को मान के चलूंगा, इस बाइबल को अपना ही मुझसे बात करने का जरिया समझ के इसे पढ़ूंगा। अगर आप इस चीज को मानोगे तो आपके जीवन में आप कभी भी किसी सिचुएशन पे आपको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आप अकेले पड़ गए या आप गुम हो गए। सिचुएशंस आएंगी जहां पे आप थक जाएंगे। हालेलुया। अभी एक सिटी से दूसरी सिटी जाना मतलब कोई आसान काम नहीं है। पैदलों पे ट्रैवल करना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना कोई आसान काम नहीं है, ट्रैवल करना। हालेलुया। मैं गाड़ी पे ट्रैवल कर चुका हूँ, कभी कुछ लोग हैं पैदल भी ट्रैवल करते हैं, आज भी साइकिल पे ट्रैवल करने वाले लोग मैंने देखे हैं। एक यूट्यूबर है, वो साइकिल पे कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहा है वो। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ लोग हैं ऐसे ट्रैवल करने वाले। मैं गाड़ी पे ट्रैवल कर चुका हूँ, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, और मैं बताता हूँ मुझे कुछ भी बहुत आसान नहीं लगा। आसान नहीं है ट्रैवल करना, मुश्किल है, प्रॉब्लम्स आएंगी। हालेलुया। थकावट होगी। जब थकावट होगी तो हमें रुकना नहीं है, हमें चलते जाना है। हमारे जीवन में काफी बार ऐसा भी लगेगा क्या हम सही कर रहे हैं, जो प्रेयर हम कर रहे हैं कोई सुनने वाला भी है। कभी कभी सीरीज ऑफ साइलेंस, हालेलुया, सीरीज ऑफ साइलेंस, प्रेयर कर रहे हैं कोई उत्तर नहीं आ रहा, प्रेयर कर रहे हैं कोई उत्तर नहीं आ रहा। हालेलुया। एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे, गाड़ी चला रहा था, तो कुछ एड्रेस पूछा हमने किसी से, तो उन्होंने कहा यहाँ से सीधा चलते रहो, चेक पोस्ट आएगा, चेक पोस्ट के बाद आपकी वो सिटी शुरू हो जाएगा। हम ड्राइव कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कोई चेक पोस्ट ही नहीं आ रहा। हमें तो अंदर से अंदर डर लगने लगा कि कुछ कहाँ जा रहे हैं हम, क्योंकि एक काफ़ी टाइम पहले की बात है जहाँ पे गूगल मैप, जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था, हाईवेज पे बहुत मुश्किल हो रही थी, डर डर के जा रहे थे। पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप नहीं है रास्ते पे, दिख नहीं रहा था। आजकल तो हम हर एक 10-10 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप देख सकते हैं हाईवे पे, पर ये मैं काफ़ी टाइम पहले की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। एक सीरीज ऑफ साइलेंस
आप ऐसे ही सोच सकते हो, अब्राहम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसको कोई शहर नहीं दिख रहा, बस एक वीरान सा मैदान दिख रहा है जहाँ पे वो चलता जा रहा है। दूसरे साइड पे कुछ भी नहीं दिख रहा है उसको, ना पेड़, ना पौधे, ना पानी का कोई नामो निशान, बस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। लगेगा कि परमेश्वर ने कहीं हाथ तो नहीं छोड़ दिया। उस टाइम पे अपने बाइबल को मानना बहुत जरूरी है। बाइबल ये कहता है द वर्ड बिकम गॉड, तो ये वर्ड ही है परमेश्वर हमारे लिए। परमेश्वर ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। तो हमें उनके वचनों को मानने से हमें एक ऐसा एहसास होगा कि हम परमेश्वर को मान रहे हैं। उस टाइम पे अब्राहम के पास वर्ड था जो उसने कानों से सुना था, अपने पिता के घर को छोड़ के मैं जो दिखाऊंगा उस देश को तू चल। वो वर्ड, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, वो वर्ड उसके जहन में था। परमेश्वर को देखा नहीं था, फिर भी उस वर्ड को वो सुन रहा था, उस वर्ड को मान रहा था, उस वर्ड को वो बिलीव कर रहा था कि मैं इस वर्ड को इसको मानूंगा, इसको मान के मैं घर से निकला हूं, मैं चलता ही जाऊंगा, चलता ही जाऊंगा, चलता ही जाऊंगा। बहुत जरूरी है हमारे जीवन में कभी गिव अप नहीं करना है। हमें सीरीज ऑफ साइलेंस हमारे जीवन में देखने को मिलेगा जहां पे परमेश्वर बिल्कुल चुप हो जाता है। कितना भी प्रार्थना करो उसका कोई आंसर नहीं आता, उसका कुछ भी फल नहीं हमारे जीवन में दिखाई देता। फिर भी हमें एक चीज करते रहना है। परमेश्वर ने कहा है कि हर चीज के लिए प्रार्थना करो और हम करेंगे। कभी कभी सातान बोलेगा आपसे, तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है क्या कोई? तुम्हारा प्रार्थना सुनने के लिए कोई है भी? जब तुमसे सातान ऐसे बातें करेगा, तुम्हें उसको पलट के जवाब देना है। परमेश्वर ने कहा है हर चीज के लिए तू प्रार्थना कर। बिकॉज परमेश्वर ने कहा है इसलिए मैं मानूंगा और मैं करता रहूंगा। मुझे नहीं पता परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है कि भी नहीं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब देगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर फिर भी मैं उसको मानता हूं और उसने जो कहा है वो मैं करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। तुम इसी तरह ही आप अपने जीवन में आने वाले सातान के हर चाल को आप नाकाम कर सकते हो। आपके जीवन में आपकी जो ट्रैवल है, जो आपके जीवन का जो सफर है, उसको आप रुकने से रोक सकते हो, धीमे होने से भी रोक सकते हो। आपको चलते जाना है, चलते जाना है, कभी रुकना नहीं है। हालेलुया। बिकॉज आप फॉलो कर रहे हो उस आवाज को जिसने कहा है कि तुम्हारी माता पिता भी अगर तुम्हारा साथ छोड़ दे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं वचनों को पढ़िए आप, और पढ़िए आप, क्योंकि ऐसे समय में, निराशा के समय में, जब आप दुखी होंगे, जब आपको लगेगा कि आप अकेले पड़ गए हो, उस समय में ये वचन आपके काम आएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है ब्रदर्स सिस्टर? समझ में आ रहा है चर्च? समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ट्रैवल करते जा रहा है, एक देश में पहुंचता है, कानान जो भी हिंदी में लिखा है। परमेश्वर कहता है ये देश तुम्हें दूंगा, तुम्हारे बच्चों को दूंगा। इस जगह पे परमेश्वर वादा करता है
ये देश तुम्हें देने वाला हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर के राह पे चलने से, परमेश्वर की बातें को मानने से, इस बाइबल को बिलीव करने से आपको एक 30-50 बेडरूम हॉल वाला घर नहीं देंगे, 20-30 ऐसा कुछ ब्लेसिंग नहीं है। परमेश्वर जब देता ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। यहाँ पे अब्राहम को छोटा लैंड नहीं दिया, उसको एक पूरा देश ही पकड़ा दिया, ले पकड़, ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारे बच्चों को दूंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जब करता है ना वो बड़ा बड़ा करता है। आपको करना क्या है उस बड़े को पाने के लिए, उस आशीष को, उस आशीर्वाद को पाने के लिए अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी को समझ के चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। और एक ऐसा मोड़ आएगा जहां पे परमेश्वर आपको देकर आपको आशीष देगा, और जब वो आशीष देगा तब आप संपूर्ण हो फील करेंगे। हालेलुया, आई एम ब्लेस्ड, आपको फीलिंग आएगी। परमेश्वर कहता है तू सबसे पहले हेवन को देख, हेवन को चाह, इस दुनिया में सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। Seek for the heaven first, everything will be given to you. सब कुछ दिया जाएगा। सबसे पहले हेवन को देख, हेवन को फॉलो कर, हेवन की आशा कर। मुझे हेवन चाहिए, मुझे वहां पे जाना है। जब आप उसको प्राप्त कर लेंगे इस दुनिया में आपको सब कुछ दिया जाएगा। कभी भी कहीं पे भी नहीं कहा है कि तुम अच्छी पढ़ाई करो, तुम अच्छा ऑफिसर बनो, तुम अच्छी कमाई करो और अच्छा घर बनाओ, उसके बाद मैं तुम्हें वो दूंगा, हेवन दूंगा, या मेरे दान पेटी में तुम हजारों लाखों रुपए डालो फिर मैं तुम्हें हेवन दूंगा। नहीं, उसने कहा तू फर्स्ट हेवन को चाह। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लाइफ में अगर हमें कुछ पाना है तो हमें उसके लिए दौड़ना पड़ेगा, उस जगह पे रीच होना पड़ेगा। घर से निकलने से पहले, घर को छोड़ूंगा वो निर्णय लेने से पहले परमेश्वर ने जो उसको आशीष दी थी, जो आप पढ़ेंगे अभी 12 पे, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुम्हारे नाम को प्रसिद्ध करूंगा, लोग तुम्हारे नाम का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए करेंगे। हालेलुया। ये जो ब्लेसिंग है अब्राहम को तब दिया गया है जब उसने निर्णय भी नहीं लिया कि मैं अपने पिता का घर छोड़ के जाऊंगा। ये बात तब कही है, ये बात कब जाके उसके जीवन में पूर्ण हुआ जब वो कैनान देश पे पहुंचा। तो हमें एक ऐसी जगह पे पहुंचना पड़ेगा जहां पे परमेश्वर ने जो भी ब्लेसिंग हमारे लिए रखी है उस ब्लेसिंग को हम पाए, हमारे जीवन में आए। उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा। वो जगह कौन सा है? होलीनेस। हमारे जीवन को हम जितना होली रख सकते हैं, जितना पवित्र हम रख सकते हैं, जितना पवित्र जिंदगी जो परमेश्वर हमसे आशा करता है, उस जिंदगी को हम जब अचीव कर लेंगे, जो पवित्रता हम में परमेश्वर देखना चाहता है, उस पवित्रता को हम जब अचीव कर लेंगे, तब जाकर हमें उस आशीष की
बारिश होगी हमारे जीवन में, तब जाके होगी। हालेलुया। लास्ट पॉइंट को बोल के मैं यहाँ पे क्लोज करना चाहता हूँ। अब्राहम की एक क्वालिटी, हालेलुया, हमारे जीवन में, हमारे इस जर्नी में, हालेलुया, काफ़ी लोग हमसे जुड़ते हैं, हमारी फैमिली हमसे जुड़ती है, हमारी वाइफ हमसे जुड़ती है, हालेलुया। काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है उनका सहयोग हमारे जीवन में, हालेलुया। यहाँ पे देखिए, ये कैनान देश पे जब अकाल पड़ा था, तब वो इजिप्ट को ट्रैवल कर रहा था। इजिप्ट को जब ट्रैवल कर रहा था, उसने सारा को देख के कहा, सारा तुम बहुत सुंदर हो। अगर कोई भी तुमसे पूछेगा मैं कौन हूं, तो मत बोलना मैं तुम्हारा भाई हूं, क्योंकि अगर तुम पति बोलोगे शायद वो मुझे मार देंगे और तुम्हें ले जाएंगे। जो हुआ वो बाद में, ठीक है। इस टाइम पे सोचने वाली बात है। अब्राहम 75 प्लस ईयर्स, सारा 65 प्लस ईयर्स। इस उम्र में भी अब्राहम अपनी बीवी को देख के कहता है तुम सुंदर हो। बहुत से लोग हैं शादी के कुछ साल बाद अपनी बीवी से ज्यादा दूसरे की बीवी सुंदर लगने लगती है, दूसरी लड़कियां सुंदर लगने लगती है। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? एक फेथफुलनेस चाहता है। आप जिससे शादी की हो उसके साथ आपका एक फेथफुलनेस होना चाहिए। $75 ईयर्स का अब्राहम 65 ईयर्स की एक ओल्ड वाइफ को देख के कहते हैं तुम सुंदर हो। उसको अभी भी अपनी बीवी सुंदर लगती है। कितनों को अपनी बीवी सुंदर लगती है? यहां पे कितनों को? आपके साथ जो है, आपके जीवन में परमेश्वर ने जो जिसको भी बिठाया है उसके साथ आप कितना फेथफुल हो, कितना फेथफुल हो। आपके वाइफ आपका ही शरीर है, आप उसके साथ कितना फेथफुल हो। फेथफुलनेस बहुत मायने रखता है, स्पेशली फैमिली लाइफ में। अगर आप अपनी फैमिली में लाइफ में फेथफुल नहीं हो, अगर आपको अपना हस्बैंड सुंदर नहीं लगता है, अगर आपको अपनी वाइफ सुंदर नहीं लगती है, तो आप यू आर इन वेरी सीरियस प्रॉब्लम माय डूड। आई एम सॉरी, यू आर इन वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अगर आपके अपना पार्टनर आपको सुंदर नहीं लगता है तो अगर आपके मॉम डैड आपको अच्छे नहीं लगते तो यू आर इन सीरियस प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? तो रिश्ते में फेथफुलनेस की बहुत जरूरत है। लॉट जब छोड़ के जा रहा था, अब्राहम इतना फेथफुल था, अब्राहम चाहता ही नहीं था कि वो जाए। समझ में आ रहा है? अब्राहम नहीं चाहता तो वो जाए, क्योंकि वो उस लॉट के साथ भी फेथफुल था। लॉट से उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, फिर भी वो इतना फेथफुल था कि वो नहीं चाहता था जाए। गोमरा और सोडोम एक ऐसी सिटी है जहां पे बहुत सारे पाप करने वाले लोग रहते हैं,
जिनको परमेश्वर पसंद ही नहीं करता था, वहां पे चला गया। जब परमेश्वर की आवाज आई कि मैं उस राज्य को तबाह करने वाला हूं, तब जाके इब्राहिम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है, परमेश्वर अगर वहां पे 50 लोग भी हो पर जो अच्छे हो, आप उस देश को नहीं तबाह करेंगे। क्योंकि उसको उस देश की फिक्र नहीं थी, उसको उस देश में रहने वाले उसके बांझा की फिक्र थी, जो लॉत और उसका परिवार। इतना फेथफुल था वो, इतना फेथफुल, इतना प्यार करने वाला था। जब हमारे जीवन में किसी की जरूरत खत्म हो जाए, हम उनसे कैसे व्यवहार करते हैं, परमेश्वर देखता है। कल तक उस बंदे की बहुत जरूरत थी। ओ ब्रदर, ओ सिस्टर, ओ यू आर सो स्वीट टू मी, यू आर टू गुड टू मी, आप मेरे साथ इतने अच्छे हो, आप मुझे बहुत पसंद कर, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपके लिए मैं ये कुक करके ले आया हूँ, आपको ये गिफ्ट लेके आया हूँ, आपको ये गिफ्ट दे रहा हूँ, वो ये पता नहीं क्या क्या। जब उसकी जरूरत आपकी जिंदगी से खत्म हो जाए, कौन? अच्छा, वो नहीं, उससे बात करके काफी देर हो गई। नहीं, आप अपने लाइफ में बिजी हो, किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, इट्स नॉट ए बिग डील। बट आपकी जरूरत खत्म होने के बाद आप किसी को यूजलेस ट्रीट करते हो ना, इट्स वेरी रॉन्ग। समझ में आ रहा है? आपके जीवन में फेथफुलनेस की बहुत जरूरत है। परमेश्वर के साथ फेथफुलनेस की जरूरत है, अपने फैमिली मेंबर के साथ फेथफुलनेस की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को देख के कहता है, यू आर अ फादर ऑफ द नेशन, आई हैव नेवर सीन एनीबडी सो फेथफुल लाइक यू। मैंने तुम्हारे जैसा फेथफुल बंदे को कभी नहीं देखा है। परमेश्वर उसके लिए गवाही दे रहा है उसके बारे में। फिर सब जानते हैं अब्राहम जैसा फेथफुल नहीं था। हमारे जीवन में फेथफुल की जरूरत है। अगर ये सब चीज हम करेक्टली अब्राहम के जैसे फॉलो करेंगे, तो हमारे जीवन में हमारी इस जर्नी एक सफल जर्नी होगी, जैसे अब्राहम की थी। हमारे जीवन में सब आशीष होगा। परमेश्वर हमें हर दिन एक नए आशीर्वाद के साथ, एक नए वर्ग के साथ हमें सवारेंगे। आमीन। Praise the Lord. Thank you so much. God bless you all.